चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इफ साइन ए, थीटा के जगह क्या है यहाँ पे ए, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटीज की हेल्प से करो या पाइथागोरस थ्योरम की मदद से करो, कोई इशू नहीं है। मैं तुम्हें दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए, हमें यहाँ बोला गया है क्या क्या गिवन है अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। मुझे गिवन है यहाँ पर, गिवन साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 टू फाइंड क्या फाइंड करना है अपने को, कॉस ए कॉमा tan ए, ये दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड करना है। अब साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए फाइंड करना है, tan ए फाइंड करना है। एंगल तो चेंज नहीं हुआ, ए ही पूछा है हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो देखो, अब थोड़ा सा माइंड लगाओ। अपन पहले किससे करके देख रहे हैं, आइडेंटिटीज के हिसाब से। अपन पहले किसकी मदद से करके देख रहे हैं, आइडेंटिटीज की मदद से। साइन का और कॉस का आइडेंटिटी में कोई रिलेशन है क्या? यस मैम है। सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो देखो, सिंस वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 1। साइन ए का होल स्क्वायर कोई नहीं लिखेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो रेशियो है उसका स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं है। इसको ऐसे नहीं लिखना कभी भी, साइन ए का होल स्क्वायर, म्हणजे ऐसा लिख सकते लेकिन ऐसे मत लिखना कभी, साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर है, मतलब साइन ए की वैल्यू है 3/4, तो यहाँ क्या हो गया उसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। 3 का स्क्वायर 9/16 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, प्लस 9/16 है, उधर जाए क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 16 है वो होल डिवाइडेड बाय है क्या? नहीं। तो उसको आप कैसे होल डिवाइडेड बाय करोगे? यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 माइनस 9/16 कितना आ जाएगा ये, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9, हाउ मेनी 7/16। तो चलिए, मुझे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए थी क्या? नहीं मैम, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, कॉस ए की। तो यहाँ लेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट। 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, तो वहां लग गया √7। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। तो कॉस ए का रेशो आ गया मेरा √7/4। ये पहली चीज हो गई हमारी। दूसरा क्या पूछा है उन्होंने हमको tan ए की वैल्यू। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले बताओ। tan ए इक्वल्स टू व्हाट, साइन ए अपॉन कॉस ए। हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे है ए। साइन ए की वैल्यू 3/4 अपॉन में कॉस ए की वैल्यू √7/4। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गए। क्या बच गया बेटा यहाँ पे फिर आपका, tan a इज इक्वल्स टू 3/√7। ये हमने किसकी मदद से फाइंड किया बेटा यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। अब दूसरे तरीके से कैसे करोगे आप इसे, 3/4 है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम, उसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू ए उसकी अपोजिट साइड उसके हाइपोटेन्यूस हम प्लेस कर देंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड वाली साइड निकाल लूंगी, हो गया। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करते चलो। अब यहाँ पे जब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, वो राइट एंगल कौन सा एंगल पे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि ए पर तो नहीं है। तो ए मुझे 90 डिग्री वाले जगह पर नहीं रखना है, बाकी के मैं किसी को भी रख सकती। ये मैंने बनाई राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे प्लेस कर दी मैंने ए, यहाँ प्लेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं। ABC, यहाँ पे बी लिखे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए, साइन ए गिवन क्या है हमें, सिंस साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। साइन ए क्या होता है देख के बताओ, ये एंगल ए है, इसके अपोजिट साइड BC, हाइपोटेन्यूस क्या होगा यहाँ पे AB, यानी कि ये LHS सेम है तो RHS भी आपस में सेम है। देयरफॉर BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू 3/4। बट रेशियोज कभी भी परफेक्ट वैल्यू नहीं रहते, आप ये नहीं बोलोगे कि BC की वैल्यू 3 है,
रेशोज नेवर आर परफेक्ट वैल्यू, आर नेवर परफेक्ट वैल्यू। तो हम वहां पे क्या कर देंगे, उनको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 3K एंड AB इज इक्वल्स टू 4K, वेयर K इज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो साइड्स हो गई मेरी, मिल गई है कौन सी BC की वैल्यू है 3K, AB की वैल्यू हो गई मेरी 4K। ये थर्ड वाली साइड हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ होम, पाइथागोरस जी के थ्योरम से। देयरफॉर by using पाइथागोरस जी थ्योरम, पाइथागोरस स्पेलिंग, अरे भाई पाइथागोरस जी थ्योरम, जी लिखने वाली थी वहां पे मैं लिखी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। चलो बताओ, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। मैम कितना लेंदी जा रहा है, पर बेटा आगे करना ही है ये, तो अभी समझ लो ये, ठीक है। AB की वैल्यू 4K होल स्क्वायर, BC की वैल्यू 3K होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, 16K का स्क्वायर K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखेंगे, AC स्क्वायर लिखेंगे नहीं, साइन A स्क्वायर लिखेंगे नहीं। चलो, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16K होल स्क्वायर प्लस था, इधर आके हो गया माइनस, 16 माइनस 9 होता है 7K स्क्वायर। लेकिन मुझे AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी AC की। टेकिंग स्क्वायर रूट 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 7, और यहाँ पे आ गया K। देयरफॉर सबसे पहली वैल्यू किसकी पूछी अपने को, cos A, यहाँ AC आ गया अपना अंडर रूट 7K। AC की वैल्यू एंगल A की एडजेसेंट AC, सॉरी cos A की वैल्यू AC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गई AB। AC है अंडर रूट 7K, AB है अपना 4K, K कैंसल, आंसर आ गया अंडर रूट 7 अपॉन 4। यही अपना आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी कि फर्स्ट मेथड में। एंड tan A इज इक्वल्स टू tan A, फॉर्मूला क्या है आपका टाइप 1 में, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा, चलो अपोजिट है BC, एडजेसेंट है हमारी AC। सो BC की वैल्यू 3K अंडर रूट 7K, K कैंसल, 3 अपॉन अंडर रूट 7। कौन सी मेथड इजी लगी आपको इन दोनों में से? पहली वाली मैम, इतना कौन करेगा, लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस है उसमें हमें यही मेथड यूज़ करना है। वो भी आप आइडेंटिटी की मदद से कर सकते, पर वो ऐसा है कि हाँ वो टाइम पे आपका माइंड वैसे काम करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, आइडेंटिटी और टाइप 1 फार्मूला, टाइप 2 फार्मूला, बट ये है कि टाइम पे दिमाग काम करना चाहिए।